ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। मोहित के दिल से इस बार अबीरा उतरने जा रही है। उधर सरमद की मां सरमद को भरपूर मनाने की कोशिश कर रही है कि सबरीना को इस घर में लेकर आया जाए, लेकिन सरमद इस बात के ऊपर नहीं आ रहा। अबीरा की मां को भी इस बार एहसास हो जाता है कि सबरीना बिल्कुल पाक दामन है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अबीरा की मां बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। जो वक्त उसने सबरीना को दिया था आज वो याद कर रही है और इस बात के ऊपर पछता रही है कि क्यों उसने सबरीना को वक्त दिया। वही सबरीना आज उसकी बेटी की दुश्मन बन चुकी है। अपनी बेटी को कहती है कि ठीक कहती थी अबीरा तुम, वाकई मैंने सबरीना को तुमसे ज्यादा चाहा है, तुमसे बढ़ के प्यार दिया उसे, तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ मैंने तो यहाँ तक के उसको तुम्हारी जगह दे दी हुई थी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अबीरा चिल्ला पड़ती कहती है कि शुरू से लेकर आज तक आपने उसे इज्जत दी, मुझे इज्जत दी ही ना। यही बातें मुझे पसंद न थी। आप उस कमजोर लड़की के बारे में सोचकर अपना खून क्यों जला रहे हैं, जिसने हमारी इज्जत का जरा भी एहसास नहीं किया। बाहर मोहित व्हीलचेयर के ऊपर बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा होता है, परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर जैसे ही वो उसके पास से गुजरता है तो उधर टेबल पे पड़ी हुई चीजें नीचे दे मारता है कि उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। अबीरा उसे ना मिले, आज सबरीना के साथ जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, लेकिन कब तक। यहाँ पर सबरीना मोहित के कदमों में आकर बैठकर उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी क्या गलती है, मेरा और आपका क्या कसूर है, मेरे और आपके बीच में तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अबीरा ने देखो ना हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े इल्जामात लगाए कि जिसकी वजह से हमारा निकाह हो गया और आप सबरीना से दूर हो गए। मैं तो शुरू से चाहती थी कि मोहित भाई का निकाह और शादी सिर्फ और सिर्फ अबीरा के साथ हो। मोहित गुस्से में आकर चीजें तोड़ रहा है, चीजों को फेंक रहा है, आंखों में आंसू आए हुए हैं, परेशान हो चुका है वो। उधर सबरीना के ऊपर भी चिल्ला पड़ता है, कहता है कि अफसोस तो तुम्हें होता होगा कि जिस तरह से आजकल हो रहा है, ज्यादा अफसोस तुम्हें किस बात का है, सरमद ने तुमसे रिश्ता खत्म किया या फिर तुम्हारी मुझसे शादी। अबीरा आंखों में आंसू लिए हुए कमरे में आ जाती है। कमरे में जैसे जाती है तो यहाँ पर मोहित की माँ अपनी बेटी सबरीना को देखकर परेशान हो जाती है। कहती है कि सबरीना तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मोहित की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से देखो ना जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, ख्वाह गलतफहमी की बिना पर ही क्यों ना हो, उसे तो सदमा लग चुका है। तुम मोहित को कबूल करोगी तो वो भी तुम्हें कबूल कर लेगा। देख लेना एक न एक दिन ये ही मोहित हकीकत सामने आने के बाद अबीरा से नफरत और तुम्हारे साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। और वाकई ऐसे ही होगा, क्योंकि मोहित तो अंधा हो चुका है अबीरा के पीछे। अबीरा की हकीकत तो अब उसके सामने आने ही है कि हारून के साथ वो शादी करने जा रही है। उसके बाद ही वो सबरीना के साथ जुड़ेगा और उसके साथ मोहब्बत भी करना शुरू हो जाएगा। उधर अबीरा मुलाकात करने के लिए हारून के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर हारून जो इस बार अबीरा को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ लेकर जा रहा है, उसे वो गिफ्ट भी दे देता है, नई अंगूठी दे देता है, क्योंकि अबीरा तो बहुत ज्यादा लालची है। उसे अगर प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ हो। वो कभी भी किसी के दुख दर्द में किसी को भी कांधा नहीं दे सकती, जैसे उसने मोहित को ना दिया। एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर के ऊपर तो बैठ गया, आज वो हारून के साथ रंगरलियां मना रही है, लेकिन हारून की माँ बहुत जल्द अबीरा को पहचान जाएगी। अबीरा का शादी के बाद घर खराब हो जाएगा। उधर सरमद अपनी माँ को कहता है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि सबरीना को खुला दलवा कर उसके साथ मेरी शादी करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा अम्मी जान। उसकी माँ कहती है कि तुम सबरीना को चाहते हो ना। चाहता था, लेकिन जब उसकी असलियत नजरों के सामने आई ना तो वो मेरे दिल से उतर गई है। बेहतर होगा कि आप आज के बाद बिल्कुल भी सबरीना के बारे में सोचिएगा भी नहीं। मैं उसको कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आऊंगा। और अपनी माँ के पास से गुजर जाता है। कमरे में जाकर सरमद रो रहा है। मोहब्बत तो उसे थी ही सबरीना के साथ, सच्ची और पक्की मोहब्बत। जिंदगी में पहली बार उसने मोहब्बत की तो वो सबरीना ही थी, लेकिन गलतफहमी की बिना पर हकीकत सामने आएगी ना, पछताएगा तो सरमद बीवी के उसने सबरीना जैसी पाकदामन, खूबसूरत और खूबसीरत लड़की को टुकरा दिया। उधर कमरे में अबीरा जैसे ही निकलती है तो बाहर उसका सबूही खाला के साथ टकराव हो जाता है। यहाँ पर सबूही खामोश रह जाती है और यहाँ पर सबरीना बोल पड़ती कहती है कि आपने ये गलत किया है मेरे साथ, जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की बिना पर हुआ है खाला जान, मेरा कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन यहाँ पर मोहित की माँ आकर सबरीना का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और कहती है कि आ जाओ
कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर खड़े होने की। जिन्होंने आपकी इज्जत की फिक्र नहीं की, बेहतर होगा कि आप उनके पास ना ही जाएं। दूसरी जानिब खबर साहिब को भी अपनी बेटी सबरीना की फिक्र तो है ही। पास जैसे ही राशिदा आती है तो अपनी बहन का दर्द भी वो देख लेता है, क्योंकि राशिदा को अपने बेटे सरमत की फिक्र है और यहाँ पर खबर को अपनी बेटी सबरीना की। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने जा रहा है। मोहित थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो ही जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही सबरीना घर में जाती है तो यहाँ पर तैयार होने के बाद कमरे से जैसे ही निकलती है अबीरा तो यहाँ पर सबरीना को आया देखकर उसके ऊपर टूट पड़ती है, चिल्ला पड़ती है और उसे धिक्का मार देती है। जिसके बाद मोहित यहाँ पर उसे पकड़ लेता है और सहारा भी देता है। कहता है कि अबीरा तुमने गलत किया, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। आज के बाद अगर तुमने सबरीना की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहित सबरीना का बहुत जल्द हाथ थामने वाला है, लेकिन लालची और हसद करने वाली अबीरा का घर बहुत जल्द खराब हो जाएगा। कौन कौन चाहता है कि मोहित और सबरीना बहुत जल्द एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाए। अबीरा को बर्बाद होता कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।